नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं और ढेर सारे फूल खिलने लगे हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनमें फूलों की संख्या नहीं बढ़ती है और उनको बढ़ाने के लिए ये देखिए इस तरह से रंग बिरंगी गुलदावदी हो गया, गुड़हल हो गया, गुलाब के पौधों का सीजन है। तो उन सभी में इतनी अच्छी फ्लावरिंग कैसे लाएं, इसके लिए मैं कौन सी खाद देती हूँ, ये सब मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही शक्तिशाली पोटेशियम से भरी हुई, मैग्नीशियम से भरी हुई एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं पौधों को देती हूँ। आप गेंदे के फूलों वाले, फलों वाले सभी पौधों में दे सकते हैं। तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बना कर देती हूँ अपने पौधों में महीने में 1 से 2 बार, जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं उस हिसाब से। और ये देखें पौधों का कितनी अच्छी ग्रोथ हुई, कितनी सारी कलियां गुलदावदी में आ गई हैं। सर्दियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, फूलों फलों वाले बहुत सारी वैरायटी आती है। उन सब में आप ये लिक्विड खाद बना कर दे सकते हैं और बिल्कुल ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। ऑर्गेनिक खाद है ये। अगर आप अपने साग सब्जियों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसमें ये फर्टिलाइज़र बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से देखें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है गेंदे में, ये देख सकते हैं आप। सिर्फ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो सर्दियों में पौधों को बहुत ही मजबूत और स्वस्थ बनाएगा, सर्दियों से लड़ने में इनको ताकत देगा और फूलों की संख्या, फलों की संख्या बढ़ाएगा। तो चलिए, ये है वो फर्टिलाइज़र जिसे मैं अपने पौधों को देती हूँ, सभी फूलों वाले फलों वालों। ये है मस्टर्ड केक या सरसों की खली। सरसों की खली, जो सरसों के दाने होते हैं जिससे सरसों का तेल बनता है, मस्टर्ड ऑयल बनता है, तो इनको ही अच्छे से प्रेस करके उसके बाद जो ये वेस्ट बचता है, इसे ही सरसों खली या मस्टर्ड केक कहते हैं। ये कहीं भी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा और बहुत कम प्राइस में ये मिलता है, लेकिन पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एक संजीवनी बूटी का काम करता है। इसका इस्तेमाल सर्दियों में आप अपने पौधों पे करेंगे ना, तो फूलों और फलों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसमें सरसों खली में मैग्नीशियम, सल्फ़र, जिंक, कॉपर, आयरन आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से फूलों और फलों की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने जितना मेरे पास पौधे हैं उनके लिए मैं ये मस्टर्ड केक बनाऊंगी और लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे मैंने बकेट में पानी ले लिया है और उसमें जितना भी मेरे पास पौधे हैं 100 ग्राम 200 ग्राम मैं इसको भिगा दूँगी। उसके बाद भिगाने के बाद इसको ढक दूँगी और ढकने के बाद 2 से 3 दिन, इससे ज़्यादा ना रखें और शेड में रखें, इसमें धूप ना पड़ने पाए। और उसके बाद इसको ढकने के बाद डेली इसको 1 से 2 बार चलाते रहें, जिससे कि अच्छे से घुल जाएगा। इसका पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, पाउडर बिल्कुल भी ना डालें, लिक्विड बना करके ही अपने पौधों को डालें। ये थोड़ा गर्म होता है तो पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको डालने से फूलों और फलों की संख्या बढ़ जाती है। इसके इस्तेमाल से पौधा हरा भरा रहता है और अच्छी ग्रोथ होती है। ये देखें, इस तरह से भीगने के बाद इसको अच्छे से चला लें। ऐसे आप 1 से 2 दिन तक चला लें और इससे ज़्यादा मत रखें। ये देखें पूरी तरह से अच्छे से घुल गया है, लेकिन हमें इसको बिल्कुल ऐसे ही नहीं दे देना है इसको। और 1 लीटर को ले लेंगे और उसको 10 से 15 लीटर पानी में मिला करके उसके बाद तब इसको अपने पौधों में देंगे। इसके इस्तेमाल से पौधा हरा भरा रहता है और अच्छी ग्रोथ होती है। सरसों की खली में 4.5% नाइट्रोजन और 1.5% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। ये देखें, इस तरह से मैं इसको बहुत सारे पानी में मिला ले रही हूँ, उसके बाद पौधों को दूंगी। ये बहुत ही गर्म होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा ना रहे, पानी की मात्रा बढ़ा लें। और सरसों की खली में पौधों को मरने नहीं देता है। सरसों की खली पौधों को हमेशा स्वस्थ रखता है। सरसों खली एक उर्वरक, एक प्राकृतिक और जैविक है जो आपके पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। और अभी देखें, इस तरह से गुलाब के पौधों में, हर तरह के गुलाब के पौधों में, गुलदावदी में, गुड़हल में और सभी पौधों में आप दे सकते हैं। सरसों खली में कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए बेहतर विकास में मदद करते हैं। और सरसों खली की गंध बहुत ही तीखी होती है, जिसके कारण इसका उपयोग प्राकृतिक कीड़े मकोड़ों से पौधों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से फूलों का जो रंग होता है ना, वो बहुत खूबसूरत आता है। पौधे बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। ढेर सारी इसमें देखें कितनी सारी कलियां आई हैं।
तो इस तरह से, और ये पौधे जो होते हैं जो धूप में रहते हैं उनको ही सरसों खली दें। और छाया में जो रखे हुए पौधे हैं, वैसे भी जितने भी फूलों वाले फल वाले पौधे होते हैं वो धूप में ही रखे जाते हैं। और सरसों खली में अगर धूप में नहीं है पौधा तो उसको डालेंगे आप तो फंगस लग जाएगा। और जितने भी आउटडोर प्लांट्स हैं उन्हीं में सरसों खली दें। इंडोर प्लांट्स को कभी भी सरसों खली ना दें, क्योंकि नमी बनी रहेगी और उसमें फंगस लग सकता है। और इंडोर प्लांट्स के लिए आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, काऊ डंग फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है सरसों खली डालने से। तो इस तरह से आप महीने में 2 बार डाल सकते हैं लिक्विड बना करके। और पौधों में डालने से पहले 1 से 2 दिन पानी बिल्कुल ना दें, और उसके बाद ये सरसों खली दे। देखिए गुलदाउदी की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और सरसों खली डालने से जो होता है, गुलदाउदी की जो स्टेम होती है वो भी मजबूत होती है, क्योंकि बहुत सारे फूल हो जाते हैं तो उससे वो जो वजन की वजह से वो डाली टहनी झुक जाती है। इस तरह से आप सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा सरसों खली दे दें। और सरसों खली देने से पहले मिट्टी सूखी रहनी चाहिए और थोड़ी सी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करेंगे तो सारे जो पौष्टिक तत्व हैं सरसों खली के, मस्टर्ड केक के, वो सभी जड़ों तक अच्छे से पहुंच जाएगा। गर्मियों में सरसों खली की मात्रा नहीं देनी चाहिए, कम देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही गर्म होता है, ये पौधों की जड़ों को नुकसान कर सकता है। तो गर्मियों में आप लंबे अंतराल पर दे सकते हैं, थोड़ी मात्रा में, पानी ज़्यादा रहे और सरसों खली कम रहे। तो ये पौधों के विकास के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। देख सकते हैं मेरे पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। गुलाब के फूलों की संख्या इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारी कलियाँ आती हैं। आप सभी साग सब्जियों में भी दे सकते हैं। और बैगन के जितने भी बैगन के पौधे हैं मेरे यहाँ, उन सब में मैं ये इसको देती हूँ। और गुलाब पे तो इसके कलर और भी कितने खूबसूरत हो गए हैं। तो इस तरह से सरसों खली का आप इस्तेमाल करें, अपने पौधों को ऑर्गेनिक बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइज़र दें, जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और आप सरसों खली का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने पौधों को स्वस्थ रखें, उनकी मजबूती बढ़ाएं, उनकी अच्छी ग्रोथ बढ़ाएं। और सरसों खली कभी भी नुकसान नहीं करता है अगर उसका इस्तेमाल आप कायदे से करेंगे तो। और बहुत ज़्यादा मात्रा इसकी पौधों में ना होने पाए। आप लंबे अंतराल पर, अगर सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और पौधे में नमी है तो बिल्कुल सरसों खली ना दें। जब मिट्टी सूख जाती है तभी सरसों खली दें। तो इस तरह से मैं ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दे करके पौधों की अच्छी ग्रोथ करती हूँ। तो आप भी सरसों खली का इस्तेमाल अपने फूलों वाले फल वाले पौधों के लिए करें। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।